तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रियूनियन के समय जो साइन दिखते हैं, स्ट्रॉन्ग साइन, वो मैं 5 साइन लेकर आई हूँ। जब रियूनियन का स्टेज आता है और उस समय ऑन ऑफ की सिचुएशन लगी रहती है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अभी मेरा रियूनियन हो गया, हमारा रियूनियन हो गया, हम मिल लिए। फिर कुछ समय बाद उनका मैसेज आता है कि फिर से ब्लॉक कर दिए, फिर से दूर हो गए, फिर से इग्नोर करने लगे। तो ये एक 7 और 8 स्टेज में अप एंड डाउन चलते ही रहते हैं और ये वर्क करता है हमारी एनर्जी पर, हमारे बैलेंसिंग पर। हम कितना बैलेंस हो चुके हैं, हमारी एनर्जी को हम कितना अपने ऊपर वर्क करके बैलेंस कर लिए हैं, हमारे चक्रास कितने हील हैं, प्लस अब हमें कितना ट्रिगर मिल रहा है अपने पार्टनर से। ये सारी चीज़ें यूनिवर्स देखता है और एक भी कमी रह जाती है तो फिर से आपके पार्टनर रन कर जाते हैं और रियूनियन के स्टेज तक आते आते फिर से डिले हो जाता है। और ये सबके साथ होता है। कभी भी आप किसी भी ट्विन फ्लेम में जिनका रियूनियन हो गया है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक बार मैसेज आया और फिर रियूनियन हो गया। आप चाहे जितने भी बैलेंस में हो, जितनी भी आपकी एनर्जी अच्छी है, हाई है, एक्टिव है और आप बिल्कुल ट्रिगर नहीं हो रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ट्रिगर देने के लिए, आपका टेस्ट करने के लिए यूनिवर्स कुछ न कुछ ऐसी आपकी टेस्टिंग लेता है, आपकी परीक्षा लेता है कि आप जरा सा भी किसी बात पे ट्रिगर हुए, जरा सी भी किसी बात पे ईगो है आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर, दोनों के लिए चलता है इसे, तो वहाँ पे फिर से रन हो जाते हैं, फिर से गैप आ जाता है, फिर से दूरी आ जाती है और बहुत सारे कारण होते हैं। कोई ब्लॉक कर देता है, कोई रन कर जाता है, कोई इग्नोर करने लगता है, या तो फिर से जम के कोई सी बात पे आर्गुमेंट हो जाता है, पर वो रियूनियन टल जाता है। तो मैं 5 साइन ऐसे बता रही हूँ, ऐसे साइन बता रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि अगर अभी आप 7 स्टेज तक पहुँच गए हो, 8वां स्टेज रियूनियन का बोला जाता है, तो उस 7 स्टेज में आपको क्या करना चाहिए और कैसे अपने आप को बैलेंस एनर्जी में भी बैलेंस करके रखना है, और क्या ऐसे साइन आपके पार्टनर के अंदर दिखते हैं जिससे कि आप समझो कि हाँ, मैं अब जो बातें हो रही हैं, अब जो हमारे बीच ये वार्तालाप हो रही है, जो मैसेज हो रहा है, चाहे वो 2 दिन में एक बार हो, चाहे हफ्ते में एक बार हो, और चाहे रोज़ हो, चाहे बहुत ही कम टाइम हो, पर कैसी फीलिंग रहती है अंदर की और कैसे आप समझोगे कि मतलब यही रियूनियन का फाइनली स्टेज आ गया है। तो सबसे पहला साइन मैं बता रही हूँ कि 5 साइन बताऊँगी। सबसे पहला साइन बता रही हूँ कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक अंदर से एक ऐसी खुशी हर समय मंद मंद आपके अंदर रहेगी, एक नशा सा रहेगा और आप लाख चाहोगे, ये मैं आपके अंदर के साइन बता रही हूँ, आप लाख चाहोगे कि मैं फिर से ब्लॉक कर दूँ, फिर से अपना ईगो दिखा दूँ, फिर से मैं गुस्सा हो जाऊँ, पर आप कर ही नहीं पाओगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और बहुत सारे लोग सेशन में आए हैं जिनका सच में रियल में रियूनियन हो चुका है और वो अपना आगे का सोल पर्पस कर रहे हैं। इतनी बैलेंस की एनर्जी रहती है, इतनी स्मूथ एनर्जी रहती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप सबसे जुड़े रहते हैं, आपको हर जगह पॉजिटिव चीज़ें दिखती हैं, चाहे नेचर हो, लोग हों। ऐसा नहीं कि निगेटिव लोग नहीं होते, बातें नहीं होती, पर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। आप उसमें डिटेच की एनर्जी ऑटोमेटिक, जैसे होता है ना, कोई चीज़ किसी पे सेट कर दे, कोई बटन सेट कर दे, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है बटन सेट कर दे तो उसी मोड पे रहेगा। वैसे ही डिटैच की एनर्जी ऑटोमेटिक हमारे अंदर भगवान हमारे इनर वर्क के बदले में सेट कर देता है। हम किसी से अटैच ही नहीं हो पाते। जब अटैच नहीं होते तो हमारे अंदर वो मोह माया काम क्रोध आता ही नहीं, ट्रिगरिंग होती ही नहीं। यही डिटैच की एनर्जी आप अपने पार्टनर के साथ भी क्रिएट करके रखते हो, एक बाउंड्री बना के रखते हो, तभी रियूनियन पॉसिबल होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैच की एनर्जी में आओगे तो फिर
कहीं ना कहीं आपका मोह बढ़ेगा, आप फिर से बहुत ज़्यादा उनका मतलब कैसे क्रेविंग से होने लगेगी, आप चेज़र की एनर्जी में आ जाओगे, फिर से आप वो एक बर्डन सा फील करने लगते हैं, फिर रन कर जाते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं पहला साइन बता रही हूँ, आप डिटैच की एनर्जी में अपने पार्टनर के भी साथ रहोगे, आपको वो आपके ही हैं ये आप अपने अंदर फील करोगे, कंप्लीट फील करोगे आप। और आप चाहोगे भी ना, जैसे उनका मैसेज आया, किसी बात पुरानी बातें आपको याद आई, आप सोच रहे हो कि मैं इस पर ट्रिगर हो जाऊंगी, अब तो फिर से हमारे बीच में सेपरेशन आ जाएगा, पर वो नहीं हो पाता। आपके सर पे मतलब जहाँ क्राउन चक्र होता है ना, ऐसा लगता है जैसे उसे कोई और हैंडल कर रहा है, कोई उसे और चला रहा है, और वो आपको उतना गुस्सा आएगा ही नहीं। सबसे पहली परिवर्तन आपके अंदर की खुद की रहती है, खुद की। वो आपसे 2 दिन बाद मैसेज करें, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपसे 4 दिन बात करें, आपसे 1 घंटे बात करें, आपसे 1 मिनट बात करें, आप हर में बैलेंस रहोगे। आपके आपके लिए सिर्फ यही निकलेगा ओके, मतलब सब ठीक है। और अंदर से भी आप उस चीज़ को लेके ऐसे नहीं कि अकेले में सोचो, विचारो, उस पर बहुत सारी बातें बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। आप अपने काम में मस्त रहते हो, और आपको खुशी तो रहती है क्योंकि भाई आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, खुशी तो बहुत रहती है, कई गुना रहती है। पर आपके अंदर ये एक बैलेंसिंग रहती है कि अब मुझे मतलब भले ही आप रेडी रहो, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि आप अपने तरफ से भी प्रयास करो कि मैं इस बात से ट्रिगर हो गई, तब भी आप ट्रिगर नहीं हो सकते। भगवान आपको ऐसा मेच्योर बना देते हैं क्योंकि अब आप डिवाइन फेमिनाइन बन चुके हो। दूसरा साइन बता रही हूँ आपके पार्टनर का रहेगा उसमें, कि अब वो आपको छोटी छोटी चीज़ पर भी एक बहाना ढूंढेंगे मैसेज करने के लिए, और आप नाराज़ भी हो जाओगे ना, उन्हें पता चल रहा है, तो वो तुरंत मना लेंगे। मतलब उनको मनाने में भी टाइम नहीं लगेगा, और आपको लगेगा कुछ बात ऐसी हो गई कि आपने कुछ कह दिया, और आप बैठकर सोचोगे कि अब तो कॉल मैसेज नहीं आएगा, अब तो मुझसे ऐसी गलती हो गई। लेकिन आप देखोगे कि अगले ही पल उनका मैसेज आ गया, क्योंकि वही बैलेंसिंग की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर भी चल रही है, तभी तो रियूनियन के स्टेज पर आप पहुंच रहे हो। वही स्मूथनेस, वही बैलेंसिंग की एनर्जी, वही हाई वाइब्रेशन, सब कुछ आपके पार्टनर के भी अंदर, डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर भी चल रही है। इसके लिए वो अब आपसे ट्रिगर नहीं होते, वह रन नहीं करते, चाहे आप लाख कोशिश करो। कभी कभी पुरानी बातें ज़्यादा हॉन्ट करती हैं, मतलब हम पूरा उस समय अच्छा चलता है ना, तो हम खाली दिमाग रहता है तो हम पुरानी बातों को याद करके कि अरे इसने तो मुझे ऐसा कहा था, उसने तो मुझे ऐसा कहा था। लेकिन जब यूनियन का टाइम आता है तो ये बातें वर्क नहीं करती, कोई भी ट्रिगरिंग, क्योंकि पूरी तरह से आपने इनर वर्क करके उन्हें रिलीज कर दिया है। अब वो आपके अंदर कहीं भी, जिसको अवचेतन मन कहते हैं, कहीं भी नहीं रही हैं, सब निकल चुकी हैं, सबको आपने हील कर लिया है। सेम प्रोसेस आपके पार्टनर के भी साथ हुआ है। तो इसके लिए अब आपको मैसेज करने के लिए बहाना ढूंढेंगे, प्लस आप नाराज़ रहोगे तो भी वो आपको कॉल मैसेज करके आपको मना लेंगे। तीसरा साइन बता रही हूँ, डिवाइन टाइम सबसे बड़ा चीज़ होता है। डिवाइन टाइम, जब यूनियन का टाइम आता है ना, कंप्लीट जिसको यूनियन बोलते हैं, यूनिवर्स ऐसा खेल खेलता है, ऐसा कुछ एक योजना बनाता है आप दोनों के बीच में, कि या तो आप उसी जगह पहुंच जाते हो जहां आप लोगों का बबल फेस बीता था, या तो फिर कोई ऐसी नई जगह भी रहेगी पर वो पास्ट से ही रिलेटेड रहेगी। हो सकता है कि कभी कभी ये भी होता है कि वो पास्ट लाइफ में उस जगह पे मिले हों, पर वो जगह आपको बिल्कुल अनजान नहीं लगेगी, बिल्कुल भी वहाँ पे आपको ऐसा एहसास ही नहीं होगा कि ये जगह नई है, लोग नए हैं। और या तो कभी कभी उसी जगह मिलते हैं जहाँ पे, ये ज़्यादातर होता है, 80% होता है कि उसी जगह मिलते हैं जहाँ पे कि हम बबल फेस से गुजरे होते हैं। और ये आप इसमें आप 1% भी दिमाग नहीं चला सकते, ये टोटल डिवाइन ही करते हैं, और आप इसमें सिर्फ उनके माध्यम रहते हो। इसीलिए सब ईश्वर को हमेशा ग्रेटिट्यूड करते हैं, और करना भी चाहिए। उन्हीं की बनाई हुई जर्नी है, उन्हीं के हाथ में पकड़ाई हुई डोर है, और वही इसको क्रिएट करते हैं, वही इसके क्रिएटर हैं। तो सबसे बड़ा तीसरा साइन मैं बता रही हूँ कि आप वैसी जगह पे ज़रूर मिलोगे, और ये ऐसा आपके साथ हो रहा है। देखिए जो मैं बताया जा रही हूँ, तो आप ये समझिए कि आप अपनी भी ऊर्जा समझ लिए, अपने पार्टनर का भी ऊर्जा समझिए, और जो कुछ घटनाएं घट रही हैं उससे समझिए कि अब आपका
ये जो स्टेज चल रहा है अब आपका सप्रेशन नहीं होगा। फाइनली रियूनियन के बाद तो ईगो नहीं रहता और ना ही वो सप्रेशन नहीं आता है। मैंने वही कहा ना, चाहे कितने दिन तक आप बात ना करो, पर अंदर एक बैलेंस की एनर्जी रहेगी, अंदर आप कंप्लीट फील करोगे। चौथी एनर्जी बता रही हूँ, चौथा साइन कि जो बबल फेस में फीलिंग आती थी, बबल फेस में जब आप लोग मिले थे, जब ट्विन फ्लेम में हो तो बबल फेस आया ही है, उसके आगे ही सप्रेशन आता है। तो जब बबल फेस में आप लोग मिले थे और जो फीलिंग थी, जो हार्ट सेंसन था, हार्ट बीट का बढ़ना होता था, एकदम से लगता था समय कैसे भागा जा रहा है, और जो खुशी होती थी, हर समय गाने सुनना, गुनगुनाते रहना, और आपको पता ही नहीं चल रहा है। बबल फेस कैसा होता है कि हर चीज़ लगता है भगवान हमारी सुन रहे हैं, यूनिवर्स सुन रहे हैं, हमारी हर इच्छा पूरी हुई जा रही है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ बस में नहीं, सिर्फ आप खुश हो। और जो खुशी होती है ना, वो लौट कर आ जाती है। ये जब खुशी आपके अंदर, वो चहक, वो मासूमियत, वो अंदर से स्फूर्ति, वो एक हर समय मैंने कहा ना, हर समय एक मंद मंद सा नशा रहना, और वो बबल फिश के ही साइन रहते हैं सब, वो फिर से हमारे लाइफ में लौट कर आ जाते हैं। ये चौथा साइन है। इससे आप समझ सकते हो कि मेरा ये जो खुशी मुझे मिल रही है, उसके पहले आप जब भी मिलोगे ना, जब भी मिलोगे, चाहे आप लोग बहुत क्लोज हो जाओ, इंटीमेट हो जाओ, फिर भी लेकिन अगर बबल फेस का नहीं है, आपके अंदर ईगो है, तो फिर से आपके पार्टनर रन कर जाते हैं, या फिर आपके अंदर इतना गुस्सा आएगा कि आप ही उन्हें ब्लॉक कर दोगे, और ऐसा लगेगा कि यार रियूनियन होता क्या है। कई बार ऐसा लगता है कि रियूनियन होता क्या है, कैसा होता है। पर जो मैं साइन आपको बता रही हूँ, ये 100% आपसे रेजोनेट करेंगे। ये करेंगे, समझ लीजिए अब आपका कभी सप्रेशन नहीं आ सकता। पांचवा और आखिरी साइन में बता रही हूँ, जब रियूनियन होता है तो उसके पहले फेमिनाइन की लाइफ में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले होते हैं। अगर आप वही स्टेज पर हो, वही आपकी दिनचर्या है, वही रूटीन है जो बबल फेस से पहले आपकी लाइफ थी, तब समझिए कि अभी रियूनियन का टाइम नहीं है। आप बहुत सुंदर लगने लगते हो, कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, आपके चेहरे का ग्लो बढ़ जाता है, अपने एज से फेमिनाइन कम से कम 10 साल छोटी लगती हैं। और ये सच है, ये ट्रूथ है कि 10 ईयर फेमिनाइन कम लगती हैं, और इस जर्नी में आके उनके साथ ऐसा चमत्कार होता है। आंखों में चमक आ जाती है, बातों में एक रौनक आ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है, सबसे डिटेच की एनर्जी में, और हर कोई, हर किसी से एक अनकंडीशनल लव, हर किसी से, मतलब आपकी तरफ ना कोई अब उस टेढ़ी नज़र से, बुरी नज़र से देख ही नहीं सकता। देखेगा भी तो वो उसी के पास उसकी एनर्जी लौट कर चली जाती है। फेमिनाइन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक नॉर्मल सोल से, ऑर्डिनरी सोल से वो डिवाइन फेमिनाइन बनती हैं, और एक एंजल के रूप में उनकी एनर्जी, उनकी वाइब, उनका ऑरा हो जाता है। वो ऐसा लगता है कि जैसे अब उनके पास सारी समस्याओं का समाधान है। एक समय ऐसा होता है कि फेमिनाइन से बहुत सारी समस्याओं में घिरी रहती हैं, और लगता है कि कहाँ मैं जा रही हूँ, मेरी सोल कहाँ चली जा रही, किस अंधेरी नगरी से गुजर रही है। ये भी दौर गुजरता है इस जर्नी में, बहुत पेनफुल होता है, मैंने भी जिया है, और जो भी इस जर्नी में आते हैं उनको जीना ही पड़ता है। और ये वही दौर होता है जब रियल में, वास्तव में हमें निखारा जाता है, हमें तपाया जाता है, हमारे सारे घावों को बाहर निकाला जाता है। तो वो दौर भी होता है, और एक आखिरी दौर यूनियन का होता है, जबकि आपके पास कोई भी दुनिया का समस्या आ जाए, आपके पास उसका समाधान मिल जाएगा, क्योंकि आपके अंदर एक डिवाइन पावर आ चुकी है, आप उस डिवाइन ऊर्जा से कनेक्ट हो चुके हो, आप अब साधारण सोल रह ही नहीं गए हो, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो बहुत ही ओल्ड सोल होते हैं, बहुत ही ओल्ड सोल होते हैं, और पास्ट लाइफ में बड़ी तपस्या, बड़ी इनर वर्क किए होते हैं। पर यह है कि किसी न किसी वजह से वो उनका कंप्लीट नहीं हुआ रहता जर्नी, जिसकी वजह से वो अधूरी जर्नी हर बार बर्थ लेती है, मिलती है, बिछड़ते हैं, चलता रहता है। पर एक समय तो आता ही है कि मोक्ष की जर्नी जो होती, लास्ट आती है, और हम पूरी प्रोसेस पे लग जाती है सोल, एक के बाद एक क्रम से। जैसे एक साधक को भगवान को प्राप्त कराना है, भगवान की ये जिम्मेदारी होती है कि इसने पूर्व जन्म में इतनी तपस्या कर ली है, अब उसने नया जन्म लिया, किसी वजह से उसका इनकम्प्लीट रह गया, तो उसे तो नहीं याद है ना कि उसने पास्ट लाइफ में क्या किया था, पर भगवान को, यूनिवर्स को तो याद है ना, सोल को तो याद है ना। तो वो आप दिमाग से चलोगे तो नहीं पार कर पाओगे,
आप कभी भी ये जर्नी दिमाग से पार कर ही नहीं सकते। तो ऐसे ही एक साधक की तरह आपको इसमें डाला जाता है, और अब आपने जो कभी मैनिफेस्ट किए हैं पास्ट लाइफ में, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है, आपने भगवान को मैनिफेस्ट किया है अपने इनर वर्क से, तो वो साधक की तरह आपको निखारते हैं और आपकी ये जर्नी कंप्लीट भगवान ही कराते हैं। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि डिवाइन गाइडेड जर्नी है, सोल जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है। यहाँ पे 3D लाइफ से कोई लेना देना नहीं है कि 3D लाइफ में ही हमारी शादी हो जाए, हमारा उनके साथ हमारे बच्चे हों, फैमिली हो, तभी हमारी जर्नी कंप्लीट है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हो गई तो बहुत बड़ी बात, नहीं तो ये जर्नी 3D लाइफ में अकेले ही चलती है। यहाँ पे रियूनियन होता है, हारमोनियस रियूनियन होता है, और हमारे सोल की ज़बरदस्त अवेकनिंग होती है, सोल असेंड होती है, अलाइन होती है, ईश्वर से मर्ज होती है, ईश्वर की प्राप्ति करती है। तो ये 5 साइन मैंने बताया कि इससे आप रिजोनेट हो रहा है आपसे, तो आप समझिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ करके, मैं सबका आंसर भी देती हूँ, लाइक भी करती हूँ। जिससे भी रेजोनेट हो तो समझ लीजिए बहुत बहुत लकी है, और उसका बहुत ही जल्द रियूनियन उसका होने वाला है। महाशिवरात्रि तक भी हो सकता है, अगर आप इस एनर्जी में हो और आपके पार्टनर भी इसी एनर्जी में है और ये कंडीशन आपके साथ हो रही है। तो जैसा भी लगा हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और मेरे टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का नंबर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कुछ भी पर्सनल रीडिंग पेड होती है तो उसका डिटेल देख लें। और भगवान श्री कृष्णा, राधा रानी आप सबका जल्द से जल्द यूनियन करवाएं। महादेव और आदि शक्ति आपको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग दें। जय श्री कृष्णा।